एक लड़का जो अपने डैड की यंग गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो अपने डैड की गर्लफ्रेंड से ही रोमांस करने लगता है। जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डैड्स सेक्रेटरी। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है साइमन। ये अपने परिवार से अलग रहता है और इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है फैबियान। इन दोनों के प्रोफेशन एक ही है, ये दोनों कार्टून आर्टिस्ट हैं और एक ही घर में एक साथ रहते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि साइमन के परिवार में सभी डॉक्टर हैं और बस वही कार्टून आर्टिस्ट है। शायद यही वजह है कि उसकी अपने घर वालों से नहीं बनती है और वो अपने घर से दूर रहता है। इसके बाद साइमन अपनी गर्लफ्रेंड फैबियान को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाता है। साथ ही साइमन के फादर का भी 60th बर्थडे होता है। आज साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 6 महीने बाद अपने घर पर जा रहा था। ये लोग अगली सुबह अपने घर पहुंचते हैं जहां पर इनका पूरा परिवार एक साथ होता है और साइमन के पिता जिनका नाम कार्ल है उसका बर्थडे मनाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। इसी बीच साइमन को एक अलग सी लेडी दिखाई देती है। हालांकि पहले से साइमन ने नहीं देखा था इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर वो लेडी कार्ल से बात करती हुई दिखाई देती है। ये देख कार्ल अपने घर वालों से इस लेडी के बारे में पूछता है। तब साइमन को पता चलता है कि ये उसके पिता की नई सेक्रेटरी है। कार्ल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। उसकी शादी के बाद भी कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और अब वो अपनी सेक्रेटरी के साथ भी बहुत क्लोज था। कार्ल अपने पेशेंट्स के साथ भी कई रिश्ते बना चुका था। हालांकि कार्ल की बीवी ये सब जानती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो खुद भी कार्ल के क्लिनिक में काम करती थी और वो नहीं चाहती थी कि कार्ल उससे दूर हो जाए या फिर रिश्ता खत्म कर दे। ये सब जानकर साइमन बहुत दुखी होता है। जब कार्ल की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है तो साइमन की माँ साइमन को बताती है कि उसका और उसके फादर का रिश्ता खत्म होने वाला है। इस पर साइमन पूछता है क्यों, तो वो बताती है कि कार्ल की नई सेक्रेटरी का नाम सोनिया है जिसके साथ वो कल छुट्टी पर जा रहा है और शायद वहीं पर ये दोनों शादी भी कर लें। ये सुनकर साइमन कहता है कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं उसे अगर कुछ टाइम दूं और उसके साथ वेकेशन पर जाऊं तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर तुम मेरी जगह क्लिनिक में काम संभालोगे तो मैं उसको टाइम दे पाऊंगी। साइमन अपने पेरेंट्स का रिश्ता बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है। इसके बाद कार्ल अपनी बीवी के साथ वेकेशन पर चला जाता है और क्लिनिक में सोनिया, उसकी सेक्रेटरी और साइमन रह जाते हैं। साइमन और सोनिया एक साथ बैठे होते हैं। तभी सोनिया कहती है कि अगर तुम अपनी माँ की जगह काम न करते तो आज मैं कार्ल के साथ होती। इस पर साइमन सोनिया से कहता है कि तुम उन्हें ज्यादा सीरियस मत लो, वो बहुत से रिलेशन में रह चुके हैं। ये सुनकर सोनिया थोड़ी शॉक्ड होती है और फिर अंदर चली जाती है और साइमन से कहती है कि वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तुम हमारे रिश्ते में घुसने की कोशिश मत करो। ये सुनकर साइमन उदास होकर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह साइमन देखता है कि सोनिया किसी से बात कर रही है। वो कहती है कि तुम्हारा एक परिवार है, तुम उन पर ध्यान दो और मुझे भूल जाओ। साइमन समझ जाता है कि कार्ल उसकी माँ के साथ होने के बावजूद भी सोनिया से बात कर रहा है, लेकिन फिर वो अपने काम पर ध्यान देता है। यहाँ पर सोनिया और साइमन का काम था कि वो कार्ल के वीडियो इंटरव्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। ये बहुत ही बोरिंग काम था, इसलिए थोड़ी देर तक काम करने के बाद सोनिया और साइमन दोनों ही इस काम से बोर हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सोनिया साइमन से कहती है कि कार्ल मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर अपनी बीवी के साथ चला गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले जी है, इसलिए इस वेकेशन पर कार्ल और मैंने शादी करके घर बसाने का फैसला किया था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये कहकर सोनिया रोने लगती है। ये देखकर साइमन को भी बुरा फील होता है और वो उसे चुप कराने के लिए टिश्यू देता है और उसे समझाता है। सोनिया इमोशनल होकर साइमन को गले लगा लेती है और फिर उसे किस करती है। अगले सीन में साइमन बहुत परेशान होता है क्योंकि उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो उनकी जगह काम करेगा। वहीं फैबियान उसे बताती है कि अब कार्टून आर्ट एग्जीबिशन में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारा काम करना है। साथ ही फैबियान कहती है कि हम आर्टिस्ट हैं, हमें अपना ध्यान आर्ट पर लगाना चाहिए। साइमन को समझ में नहीं आता कुछ भी कि वो करे तो क्या करे। अगली सुबह जब सोनिया अपनी फाइल ढूंढती है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलती और वो समझ जाती है कि साइमन ने वो फाइल निकाल ली है। इसके बाद सोनिया साइमन से फाइल वापस देने के लिए कहती है और फाइल ढूंढने लग जाती है। इसके बाद साइमन भी उसकी फाइल उसको वापस दे देता है और सोनिया अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। यहाँ साइमन भी आ जाता है और सोनिया कहती है कि तुम्हें किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए, मैं तुम्हें अरेस्ट भी करा सकती हूँ। इसके बाद साइमन सोनिया के करीब आ जाता है, उससे वो फाइल लेने लगता है, लेकिन सोनिया उसे अपनी फाइल नहीं देती। इस पर साइमन जबरदस्ती फाइल छीन लेता है और सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और किस करने लगते हैं। यहाँ साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता। थोड़ी ही देर में बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है। यह आवाज सुनकर साइमन दरवाजे के पीछे छुप जाता है और सोनिया एक आदमी से मिलकर वापस आ जाती है और दोनों बात करने के लिए नीचे एक प्राइवेट रूम में जाते हैं। यहाँ साइमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ कार्ल को बचाने के लिए उसे काम पर छोड़ गई है, लेकिन यहाँ तो उसका बेटा ही सोनिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सोनिया एक चालाक औरत थी। वो साइमन को लुभाने के लिए एक प्राइवेट रूम के बेडरूम में चली जाती है और साइमन भी ये देखकर खुद को रोक नहीं पाता।
और उसके पास चला जाता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सोनिया उसे उसके घर पर छोड़ती है और उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। साइमन भी ये सुनकर खुश होता है और उसे किस करके कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद साइमन अपनी साइकिल से घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड एक कैफे में किसी दूसरे लड़के के साथ दिखाई देती है। ये देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर फेबियान कहती है कि उसे कार्टून आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी करनी थी, लेकिन तुम बिजी थे, इसलिए मैंने अपने दोस्त से हेल्प ले ली। ये कहकर साइमन को वो किस करती है और उसे जल्दी क्लिनिक का काम खत्म करने के लिए कहती है। जब साइमन रास्ते में होता है तो उसे लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसे झूठ बोल रही थी, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखता है। पर फेबियान का पूरा ध्यान अपने काम पर ही होता है। अगली सुबह साइमन फेबियान के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम बदल गई हो, तुमने नए दोस्त बना लिए। इस पर फेबियान कहती कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम था, इसलिए मुझे उनसे मदद लेनी पड़ी, और फिर तुम तो अपने फादर के क्लिनिक का काम संभाल रहे हो। इसी बीच साइमन के पास उसकी माँ का कॉल आता है और उसे बताती है वो कि कार्ल और उसके बीच अब सब कुछ सही हो रहा है, तुम्हें कुछ दिन और क्लिनिक का काम देखना होगा। तो ये सुनकर साइमन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। इसके बाद रात को साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब जाता है और खूब मजे करता है। यहाँ फेबियान और साइमन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। साइमन फेबियान को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए वो फेबियान को सब कुछ बता देता है और सोनिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर फेबियान बहुत शॉक्ड होती है और साइमन को अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद साइमन को एक मैसेज आता है जो कि सोनिया का था और वो उसे अपने फ्लैट पर बुलाती है। यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर सोनिया साइमन और अपने लिए डिनर बनाती है और ये दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। अगली सुबह जब साइमन की आंख खुलती है तो उसे घर में सोनिया दिखाई नहीं देती, बल्कि एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि वो घर के लिए कुछ सामान लेने गई है। साइमन अब घर में अकेला था, इसलिए वो घर में इधर उधर घूमने लगता है और उसकी नजर एक तस्वीर पर जाती है जिसमें कार्ल और सोनिया एक साथ थे। ये देखकर साइमन समझ जाता है कि ये फ्लैट उसके फादर का ही है और तभी उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और साइमन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यही सवाल साइमन भी अपने फादर से करता है। इस पर कार्ल कहता है कि ये मेरा फ्लैट है, मैं अपनी किताब भूल गया था, बस वही लेने आया हूँ। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है। सोनिया कार्ल से नाराज थी क्योंकि वो उसे अपने साथ लेकर नहीं गया था, इसलिए वो उससे बात नहीं करती और साइमन के पास आकर उसे किस करती है और कहती है कि कल रात कैसी गुजरी। ये देखकर कार्ल सोनिया से कहता है कि रिलेशनशिप उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो एक और नई गर्लफ्रेंड बना लेगा। साथ ही कार्ल साइमन से कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए था। जब साइमन घर आता है तो उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास दिखती है क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि वो सोनिया से अपने पति को बचाए और उसे दूर रखे, लेकिन अब बेटा भी उसके हाथ से चला गया। ये देखकर साइमन भी बहुत उदास होता है और दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल बाद, जहाँ सोनिया के पास साइमन का बच्चा था। सोनिया हमेशा चाहती थी कि उसके पास भी बच्चा हो, उसकी फैमिली हो। अब सोनिया के पास साइमन का बच्चा भी था और कार्ल का दिया हुआ फ्लैट भी और कार्ल के क्लिनिक में एक अच्छी नौकरी भी। एक दिन जब सोनिया साइमन को बच्चा पकड़ने के लिए देती है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि 1 साल पहले वो पूरी आजादी से अपनी गर्लफ्रेंड के संग जिंदगी बिता रहा था, पर अब उसका एक बच्चा है, फैमिली है, जिनसे अब वो कभी दूर नहीं जा सकता। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।